मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्ध वन्दे तद्गुणलब्ध। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने सुनिए। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित और इसका अंतर्गत दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय का जो पहला प्रकरण है वो अपना लगभग संपन्नता की ओर है। पहला प्रकरण क्या है? जीव के असाधारण भाव। पहले सूत्र से लेके 7वें सूत्र तक का ये एक टॉपिक है और इसके अंतर्गत जीव के असाधारण भाव यानी जो जीव में पाए जाते हैं ऐसे भाव उनकी चर्चा यहाँ की गई है। तो पांचों भावों की चर्चा लगभग अपनी हो गई है, उनके भेद प्रभेद, थोड़ी पारिणामिक भाव की चर्चा थोड़ी सी और करके और फिर पांचों भावों के संबंध में जो सामान्य बातें हैं, कॉमन बातें हैं, उसकी चर्चा आज अपने को करनी है। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? बोलिए बबीता जी। जो भाव बिना कर्म के निरपेक्ष होते हैं उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। कर्म निरपेक्ष भावों को पारिणामिक भाव कहते हैं। कर्म निरपेक्ष का मतलब है जिसमें कर्म की ना उदय की अपेक्षा है, ना उपशम की, ना क्षय की, ना क्षय उपशम की। और ये पारिणामिक भाव 3 हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व पारिणामिक भाव का मतलब क्या है? जीवत्व पारिणामिक भाव बोलिए दीपिका जी। जो जीता है जीता रहेगा, जो जीता था जीता है और जीता रहेगा, ऐसा जो भाव है या चेतना की वो जीवत्व भाव। यानी जिस भाव के कारण वो जीव है, जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसका नाम है जीवत्व पारिणामिक भाव। ये सदा रहने वाला पारिणामिक भाव कैसा है? इसको दूसरी तरह से कहें तो ये द्रव्य का त्रैकालिक भाव, जिसका कभी अभाव, जो द्रव्य में हमेशा पाया जाए, कभी पाया जाए कभी नहीं पाया जाए ऐसा नहीं, हर समय जो द्रव्य में पाया जाए वो उसका पारिणामिक भाव कहलाता है। भव्यत्व भव्यत्व भाव किसे कहते हैं? भव्यत्व आभा जी। 11, 12 हवा चालू हो गई। हाँ, जो जिसको ज्ञान चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है और उसके भाव भव्यत्व होंगे। कौन सी ज्ञान चारित्र पर्याय? दर्शन, ज्ञान और चारित्र हाँ पर्याय। ठीक है, देख के बोल रहे हैं आप। भव्यत्व भाव किसे कहते हैं? नीलम भाभी। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो और जो अनादिकाल से भव्य हो। अनादिकाल से भव्य हो उसका वो तो कोई मतलब किसे कहते हैं मैं उसकी बात ही नहीं है। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता है। देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
का मतलब ही है कि वो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। लेकिन मोक्ष जाने की योग्यता वो ज्यादा मतलब एप्रोप्रिएट, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, वो ज्यादा अच्छा है। क्यों है वो भी अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो भव्य किसे कहते हैं कि जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता। अगर अकेला अपन इतना कहें कि भव्य किसे कहते हैं कि जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता है, अगर इतना ही कहें तो बात गलत नहीं है, क्योंकि जिस जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इसलिए हम ऐसा भी कहते हैं कि जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य है। लेकिन जैसे कल हमने देखा था भव्यत्व भाव वो कौन से गुणस्थान तक है, कब तक रहता है भव्यत्व भाव, गुणस्थान देखे थे कल लास्ट में। भव्यत्व भाव किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक है, बोलिए अर्चना जी। भव्यत्व तो पहले गुणस्थान से और 13वें गुणस्थान तक। 13वें तक, 14वें को क्यों छोड़ा आपने, और सिद्धों को क्यों छोड़ा? नहीं, तो सिद्धों में तो भव्यत अभव्यत का अभाव हो जाता है, सिर्फ जीवत्व भाव रह जाता है। फिर 14वें को क्यों छोड़ा? हाँ, 14वें को गलती से छोड़ दिया। तो हमने 14वें तक भव्यत्व भाव को रखा। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना मात्र ही भव्यत्व होता तो चौथे में ही छोड़ देना चाहिए था। चौथे में सम्यक दर्शन हो गया तो भव्यत्व बना प्रकट हो गया, भव्यत्व भाव खत्म हो जाना चाहिए। देखो भव्यत्व भाव का अभाव क्यों होता है, सिद्धों में भव्यत्व भाव का अभाव क्यों होता है? सिद्धों में भव्यपना कहें तो क्या दिक्कत है? प्रश्न समझ में आ रहा है? हमने 14वें गुणस्थान तक भव्यत्व भाव कहा, सिद्धों में भव्यत्व भाव का अभाव हो गया। अभव्य तो है ही नहीं, तो अभव्य तो वैसे ही नहीं है, ठीक है ना। भव्यपना क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं सिद्धों में, क्या दिक्कत है? हम कहें सिद्धों में दो पारिणामिक भाव है, एक जीवत और एक भव्य, क्योंकि मोक्ष जाने की योग्यता है ना उनमें, तो दो भाव उनको कहने चाहिए थे। लेकिन वहां भव्यत्व भाव का अभाव क्यों कहा? बोलिए रूपम जी। नहीं है, कोशिश करती हूँ। हाँ, क्योंकि वहां पे तो मोक्ष निश्चित ही है अब तो, इसलिए भव्य मोक्ष तो निश्चित चौथे वाले का ही हो गया ना। वहां सिद्धों को क्यों भव्यत्व भाव का अभाव कहा? वहां तो सभी प्रकार के भावों का अभाव हो गया। सभी प्रकार के भावों का अभाव नहीं होता, वो भी बात अभी अपन करेंगे। जीवत्व रह जाएगा, सिर्फ जीवत्व शक्ति है एक ही। सिद्धों के कौन कौन से भाव होते हैं वो भी थोड़ी बात अभी अपन करेंगे, सारे भावों का अभाव नहीं होता है। दो भाव होते हैं, भव्यत्व जीवत्व सिद्धों के, सिद्धों के। चलिए तो हमने कह ही दिया कि भव्यत्व भाव का अभाव है। बोलिए मीना जी। क्योंकि ये सिद्ध होने के बाद इस भव्यत्व का कोई प्रयोजन नहीं रहता ना, मतलब कोई अर्थ नहीं था वहां पर उसका कोई, क्योंकि भव्य का तो 1 से 14 गुण स्थान तक ही है। अब सिद्ध हो गए तो अब इसका मतलब ही क्या हुआ, अब तो उनको कुछ बढ़िया। बात नहीं रहा। देखो भव्यत्व का मतलब क्या है, भव्यत्व यानी होने योग्य, सिद्ध होने योग्य, है ना। तो जब सिद्ध हो गए तो अब उनको कहेंगे ये होने योग्य है। हमारे घर में लड़की होती है 18-20 साल की, 22 साल की, तो हम क्या कहते हैं, शादी लायक है, ठीक है। अब उसकी शादी हो गई, है ना, शादी हो गई, फिर घर में आ गई मान लो 2-4 दिन के लिए, तो फिर हम कहते हैं कि हमारी लड़की शादी लायक है। अरे सगाई हो जाती है ना तब भी नहीं कहते। लेकिन चलो शादी हो गई, उसके बाद कोई कहता है लड़की की शादी हो गई, या लड़का समझ लो, कोई भी लड़का हो कमारा हो, तो हम कहते हैं शादी लायक है लड़का। कब तक कहते हैं लायक, शादी लायक। भव्यत्व मतलब मोक्ष जाने लायक, तो मोक्ष जाने लायक, मोक्ष जाने योग्य, मतलब योग्य का ही तो पर्यायवाची लायक। मोक्ष जाने योग्य, मोक्ष के लायक कब तक कहेंगे, कि जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक उसको लायक कहेंगे। अब जब मोक्ष में पहुंच ही गए तो लायक क्या है, तो पहुंच ही गए। अब शादी हो गई फिर उसको बात कहें शादी लायक है, वो अपन इतने बड़े बड़े हो गए और फिर कहें हमारी मम्मी हो ही गई है, अभी क्या कहना है, ठीक है। तो ऐसे ही सिद्धों में भव्यत्व भाव का अभाव, भव्य का मतलब है, इसलिए उसका अर्थ क्या ले रहे हैं, मोक्ष जाने योग्य। क्योंकि भव्यत्व भाव कब तक रह रहा है,
14वें गुण स्थान तक भव्यत्व है। अगर केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य उतना ही करें हम अर्थ, तो चौथे गुण स्थान में ही भव्यत्व भाव का अभाव हो जाना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। शायिक हो जाए तब तो मान लेना चाहिए, मान लो वो छूटता रहता है शायद शमिक, तो कोई कहे कि छूट रहा है बार बार में। शायिक सम्यक दर्शन हो गया चौथे गुण स्थान में, फिर भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है क्या? नहीं, भव्यत्व भाव चल रहा है 14वें गुण स्थान तक। इसका मतलब है भव्यत्व का सही एग्जैक्टली अर्थ क्या है? मोक्ष जाने योग्य। तो जब तक वो मोक्ष नहीं गया तब तक उसके भव्यत्व भाव है, और जैसे ही मोक्ष चला गया तब उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं ना, कोई अब यूज ही नहीं। हमने टिकट खरीदा था जयपुर से बम्बई जाने तक के लिए, अब बम्बई पहुंच गए, अब वो टिकट काम आएगा? स्टेशन से भी बाहर निकल गए, अब वो टिकट किसी काम का है? अब कोई प्रयोजन ही नहीं है, बस वो उतने ही काम का था। तो ये भव्यत्व नाम का टिकट उस जैसे ही संसार की यात्रा में 14वें गुण स्थान तक वो काम था उसका, अब पहुंच गए, अपनी यात्रा संपन्न हो गई, तो टिकट का क्या काम है? डस्टबिन में डाल दो फाड़ के, कोई काम नहीं है। तो उस भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? कि भव्यत्व भाव यद्यपि पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव के लिए क्या कहा था? त्रैकालिक है, लेकिन ये भव्यत्व भाव है, इसलिए ये जो पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, इनको 2 तरह से कह सकते हैं। एक तो त्रैकालिक पारिणामिक भाव, और एक समझ लो त्रैकालिक नहीं, क्षणिक क्या कहें उसको, पर वो त्रैकालिक नहीं है। तो जो जीवत्व पारिणामिक भाव है वो तो त्रैकालिक है, और भव्यत्व पारिणामिक भाव है वो त्रैकालिक नहीं है, वो छूट जाने वाला है, और उसके छूटने में ही उसकी समझ लो उसका संपन्नता है, क्योंकि भव्यत्व का मतलब ही ये था ना मोक्ष जाने योग्य, तो मोक्ष जाके छूट जाए तभी उसकी सार्थकता है। तो ये 2 तरह के पारिणामिक भाव हैं, समझ लो, एक द्रव्य रूप कहो और एक पर्याय रूप कहो, ऐसा भी कह सकते हैं। और ये भव्यत्व भाव है वो अनादि शांत है, अनादि से तो है लेकिन शांत है। अभी एक बात और इस सूत्र में रह गई है थोड़ी, कि च शब्द का मैंने कहा तो था कल या परसों के बाद में अपन अर्थ करेंगे, लेकिन टाइम नहीं था। कि सूत्र में क्या दिया है? जीव भव्या भव्यत्वानि च, कि जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, और च शब्द दिया है। तो च शब्द के यहाँ सूत्रों में विशेष विशेष अर्थ होते हैं, जैसे कि ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, तो वहां च शब्द का क्या अर्थ था? सूत्र था ना चौथा, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, च शब्द का क्या अर्थ था वहां पे? सम्यक तो चारित्र जो ऊपर के थे उनको हाँ, आगे यहाँ लेना है। पिछले सूत्र से उनको यहाँ लेना था, वो च शब्द का अर्थ था। च शब्द का अर्थ अकेला और या अथवा ऐसा नहीं होता है, जब कोई खास अर्थ नहीं होता है तो और शब्द हम और अर्थ करते हैं उसका, होता भी है। लेकिन यहाँ पे वो च शब्द से जैसे पिछले सूत्रों में से लिया, वैसे ही यहाँ च शब्द का मतलब क्या है? कि अकेला पारिणामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ही है ऐसा नहीं है, और भी जीव में या द्रव्यों में ऐसे भाव होते हैं जो कर्म निरपेक्ष होते हैं। जीव के या और भी द्रव्यों के ऐसे भाव होते हैं जो कर्म निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कह रहे हैं, जिसमें कोई कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं है। तो जीव का अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, मुझ में अस्तित्व गुण है या मेरा अस्तित्व है, किस कर्म के उदय से मेरा अस्तित्व है? बोलिए, किसी कर्म के उदय से मेरा अस्तित्व है? अस्तित्व आवरण कर्म के क्षयोपशम से, अस्तित्व आवरण कर्म के क्षय से, ऐसा कोई कर्म है? नीलम भाभी बताना चाह रहे हैं कोई कर्म, बोलिए। आयु कर्म है। हाँ, आयु कर्म। आयु कर्म कल तो बताया था मैंने कि आयु कर्म के कारण अस्तित्व किसका रहता है? मेरा कि पड़ोसी? जीव का। जीव का रहता है आयु कर्म के कारण अस्तित्व। आयु कर्म काम क्या करता है? आयु कर्म का काम क्या है? आयु कर्म का काम क्या है? बोलिए, कौन बताएंगे? बोलिए सुनीता भाभी। ट्रांसफर करना इधर से उधर,
एक शरीर नहीं, ट्रांसफर करना आयु कर्म का काम नहीं है, ट्रांसफर तो गति करती है। आयु कर्म का काम क्या है, बोले भाई साहब। जीव को किसी विशिष्ट समय तक एक शरीर में रोक रखना। शरीर में रोक के रखना, शरीर में रोक के रखना वो आयु कर्म का काम है। तो आयु कर्म के कारण अस्तित्व नहीं है, आयु कर्म के कारण तो शरीर में रुका हुआ है। आयु पूरी हो जाती है, उसके बाद में जीव रहता है कि नहीं रहता है? अरे मर जाते हैं क्या बिल्कुल ही, टोटली खत्म, ऐसा होता है? हम बोलते हैं मर गया, हमारी जो भाषा है ना वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें वस्तु स्वरूप दिखाई देता है। मर गया, मर के कहीं जाता है ना? हम बोलते हैं मुझे गुस्सा आ गया, आ और गया, वो स्वभाव नहीं है, वो आता है और जाता है। ठीक है, तो ये आयु कर्म के कारण जीव का अस्तित्व नहीं, आयु कर्म के कारण इस शरीर में इस मनुष्य रूप अवस्था की स्थिति है, उसका अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व आयु कर्म के कारण नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा कर्म नहीं है, किसी कर्म के उदय से, किसी कर्म के क्षयोक्षम से, किसी कर्म के क्षय से अस्तित्व हो। वस्तुत्व मुझ में अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया, हर द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजन योग्य क्रिया कर रहा है। किस कर्म के उदय से कर रहा है? अपने अपने रूप से परिणमन। जीव है वो ज्ञान रूप ही परिणमन करता है, और जो पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही परिणमन करता है। आप कितना ही कर लो, आप इस शरीर को ज्ञान रूप परिणमित कराओ और आत्मा को स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित कराओ, कर ही नहीं सकते, उसमें है ही नहीं। वो अपने उसमें जीव में ज्ञान की ही परिणमन की योग्यता है। करे क्या? ज्ञान के अलावा करे क्या ये जीव? केवल जानने की कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान जानने के अलावा हम जितना हमको कर्तापना सिर पे चढ़ा हुआ है ना, वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। जानने के अलावा कुछ करके दिखा दो, कुछ नहीं करते हैं। जो हो रहा है उसको जानते थे, जो हो रहा है उसको जान रहे हैं, और जो होगा उसको जानेंगे 3 काल में। अब वो स्वीकार कर ले ये ज्ञातापना तो आनंद में रहते हैं, और ये स्वीकृति नहीं होती है तो कर्तापने के बोझे से मरे जाते हैं, परेशान होते हैं। दुख का कारण ही यही है, सारी समस्याओं की जड़ ही ये है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, जानने के अलावा दूसरा काम नहीं है। तो ये जो अपना अपना काम हो रहा है, ये वस्तुत्व गुण परिणमन हो रहा है, हर द्रव्य में परिणमन हो रहा है, अपने आप परिणमित हो रही है सब वस्तुएं। ये द्रव्यत्व गुण किस कर्म के उदय से है? परिणमन हो रहा है हर समय द्रव्यों में, किस कर्म के उदय से? ये सब पारिणामिक भाव है। जो भी सामान्य गुण है ना, ये 6 सामान्य गुण अपन ने पढ़े, ये सब पारिणामिक भाव स्वरूप। तो वो 4 शब्द में वो सब गर्भित करना, तो फिर आपने 3 ही भेद क्यों गिनाए? कि जीव की मुख्यता से 3 गिनाए, वो तो सामान्य गुण सभी द्रव्यों में होते ही हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुण, लघुत्व, सब द्रव्यों में होते हैं। इसलिए वो 4 शब्द में हमने उनको छोड़ा नहीं है, वो गर्भित है, लेकिन यहाँ जीव की मुख्यता से गिनाने थे। और फिर सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, कितने गिनाते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 गिनाए हैं जीव की अपेक्षा से। तो जीव का जो त्रैकालिक पारिणामिक भाव है उसे कहते हैं जीवत्व, और जो क्षणिक है वो है भव्यत्व। अभव्यत्व भी त्रैकालिक ही है, जिसमें अभव्यत्व है, कुछ काल अभव्य ही है। और एक बात और जो कल भी बताई थी, कि जब ये 3 भाव कहे जीव के, 3 पारिणामिक भाव, तो जीवत्व को इन भव्यत्व अभव्यत्व से भिन्न बताने के लिए जीवत्व पारिणामिक भाव, उसको भव्यत्व अभव्यत्व, क्योंकि तो क्षणिक है ना, वैसे त्रैकालिक नहीं है, तो उसको जीवत्व को अलग बताने के लिए उसके साथ परम शब्द भी लगाते हैं। तो परम, जब भी ऐसा कहा जाए कि परम पारिणामिक भाव वो उपादेय है, वो श्रद्धान करने योग्य है, उसका विश्वास करना, उसका स्वीकार करना, तो परम पारिणामिक भाव मतलब क्या? कि जीवत्व, अपने जीवपने की स्वीकृति, मैं जीव हूं। ठीक है, ये इसकी स्वीकृति, अपने इस पारिणामिक भाव की स्वीकृति, कि मैं सदा काल से मैं जीव था, जीव हूं और जीव रहूंगा, मुझे जीव रहने से कोई नहीं बदल सकता है।
मतलब कितनी, मतलब अपने को अंदर से ताकत आनी चाहिए, मैं कमजोर हूं कि बलवान हूं, कि मुझे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मुझे अपने स्वरूप से कोई च्युत नहीं कर सकता है। कोई कर रहा है ना अपने स्वरूप से च्युत, कि मैं हो तो रहा हूं अपने स्वरूप से च्युत, तो वो खुद ही है, कोई दूसरा बिगाड़ने वाला नहीं है। अपने स्वरूप को भूलकर अपने स्वरूप से खुद ही च्युत हो रहा है। देखो एक वो बड़े पंडित साहब की वो पूजन है, अक्षय तृतीया पूजन, उसकी जयमाला है, उसकी 2 लाइनें बहुत अच्छी है। उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव पर दृष्टि हो, निज से च्युत हो रहे दुखी तो फिर उपचार उदय पे हो। कोई कर्म का उदय दुख का कारण नहीं होता है। उदय नहीं, वहां प्रकरण ही चल रहा है ना, आदिनाथ भगवान आहार के लिए जा रहे हैं वो मुनिराज, और फिर आहार मिल नहीं रहा है। देखो तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती से पुत्र जिनके, और तीर्थंकर खुद, और फिर भी देखो उनके आहार नहीं मिल रहा 6 महीने तक, इंद्र जिनकी सेवा में रहता था। तो बोले उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव पर दृष्टि हो। यदि स्वभाव पर दृष्टि है तो ये कर्म का उदय, ये कोई दुख का कारण नहीं होता। और निज से च्युत, अपने स्वभाव से च्युत हुए, निज से च्युत हो दुखी रहे, अपने स्वभाव से च्युत होकर जो दुखी हो रहा है। स्वभाव दुख, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अपने स्वभाव से च्युत होना, अपने स्वभाव को, अपने पारिणामिक भाव को भूलना, वो दुख का कारण है। अपने स्वभाव को भूले तो क्या हुए? निज से च्युत हो दुखी रहे, अपने से च्युत हुए तो दुखी हो गए, फिर उपचार उदय पर हो। जब खुद अपने स्वभाव को भूलता है तो दुखी होता है, तो उस कर्म के उदय पर तो उपचार आता है कि इस कर्म के उदय के कारण देखो असाता का उदय आया, इनको भी दुख भोगना पड़ रहा है। कर्म नहीं हो दुख का कारण, कर्म नहीं है दुख का कारण। जो खुद अपने स्वभाव से च्युत होता है तो वो दुखी होता है, अभी दुखी होता है तो किसी न किसी पे आरोप उपचार आता ही है। तो ये अपना पारिणामिक भाव यहाँ ये चर्चा हुई है। और मेरे ख्याल से कल और कुछ कहा था मैंने, कुछ छूटा तो नहीं है, किसी को ख्याल आ रहा हो तो। मेरे हिसाब से पारिणामिक भाव की चर्चा, हाँ एक दूरानुदूर भव्य वाली बात, और जो कल मैंने कहा ही था कि दूरानुदूर भव्य मतलब क्या है, कि जो कभी निगोद से निकलेंगे नहीं। भव्यपने में दूरानुदूर हो, शायद दूर भव्य हो चाहे निकट भव्य हो, भव्यपने में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कल भी मैंने यही कहा था कि उनका नंबर ही नहीं आएगा, जो कभी वहां से निकल ही नहीं पाएंगे, वो दूरानुदूर है। मतलब जैसे उनको वेटिंग में छोड़ दिया है, अभी लेते हैं तुमको, अभी लेते हैं, अभी लेते हैं, ऐसा करते करते उनका कभी नंबर ही नहीं आएगा बाहर निकलने का, तो वो जीव दूरानुदूर भव्य कहलाते हैं। इस तरह से बोलिए रुपम जी। दीदी फिर ऐसा भी तो कहा जाता है कि प्रत्येक जीव में सिद्ध बनने की शक्ति है ना, शक्ति से, अभव्य में भी शक्ति में कमी नहीं है, अभव्य में भी शक्ति तो है, लेकिन वो योग्यता नहीं है, एबिलिटी नहीं। शक्ति देखो, वो मतलब जो ठोड़ू मूंग है, वो मूंग है कि नहीं है? हाँ। ठोड़ू मूंग है ना, वो मूंग तो है, लेकिन उसमें योग्यता नहीं है सीजने की। या दूरानुदूर वाले में अपन ने दूसरा उदाहरण लिया था, अभव्य का लो या दूरानुदूर भव्य का लो, शक्ति तो है। शक्ति तो जितनी अनंत शक्तियां भव्य में है, उतनी ही अनंत शक्तियां अभव्य में भी है, लेकिन वो उसकी उस एक योग्यता अलग। जैसे इष्टोपदेश का दूसरा श्लोक पढ़ा हो, ध्यान हो, योग्योपादान योगेन रसदह स्वर्णता मता, वहां योग्य उपादान की योग्य से, उपादान तो है त्रैकालिक, लेकिन वो क्षणिक उपादान की योग्यता वो उसमें कभी नहीं आएगी। बोलिए दीदी। ये अपन ने बोला कि दूरान दूर, तो दूरान दूर भव्य जो है वो सिर्फ निगोद में रहता है। हाँ मतलब वो निकलेंगे नहीं वहां से, वो निकलेंगे ही नहीं। मतलब जो भी है संसार में, या तो वो भव्य है, भव्य मतलब भव्य है या निकट भव्य है, क्योंकि दूरान दूर तो है ही नहीं, क्योंकि दूर भव्य है या निकट भव्य है? हाँ,
या फिर अभव्य है। अभव्य बहुत कम है, अभव्यों की संख्या बहुत कम है, ज्यादातर जो भी दिखते हैं वो सब भव्य। अभव्य तो बहुत कम, चौथे नंबर वाला अनंत है। और जीव राशि है वो समझ लो वो एग्जैक्ट तो भी मेरे को ख्याल नहीं आ रहा कौन से नंबर वाला है, लेकिन 7वें 8वें नंबर वाला अनंत जाएगा जहां तक है। मतलब हम तो अपने आप को भव्य ही माने, क्योंकि हम निगोद से तो निकल ही आए। मतलब जीव राशि रहेगी मध्यम अनंतानंत में, मध्यम अनंतानंत में, ठीक है ना, 8वें नंबर का है। तो हम माने क्या, हम भव्य ही हैं मानना, मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसे कोई भी मजबूरी में मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, मजबूरी वाला नहीं है। हम भव्य नहीं होंगे तो फिर कौन भव्य होगा? हम तो भव्य ही हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो। ठीक है, हम तो भव्य ही हैं। देखिए इस तरह से ये पारिणामिक भाव की चर्चा हुई। अब इन 5 भावों के संदर्भ में सामान्य जानकारी। बंद है, अब बंद, आवाज चालू नहीं हुई। ये नौवीं ग्रह व्यक्ति तो जाते ना आप भाभी जी? चले जाने दो ना, संसार में घूम लेते हैं, घूम लेने दो, क्या दिक्कत है? संसार में ही है ना, नवा ग्रह व्यक्ति कहाँ है? मोक्ष में तो नहीं है। हाँ, मोक्ष में तो नहीं। नवे ग्रह व्यक्ति चला गया तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई क्या? हम सब नवा ग्रह व्यक्ति रिटर्न है, उसमें कौन सी कोई बड़ी उपलब्धि? हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है ना, इसलिए चल रहा था। नहीं नहीं, वैसे जाते हैं ना। हाँ चले जा सकते हैं, जाते ही हैं, जा सकते हैं। चलिए। ये एक सेंटेंस में ऐसा क्लियर कर सकते हैं क्या अपन कि भव्य तो मोक्ष जाने की योग्यता वाले, जिनमें योग्यता नहीं वो हो गए अभव्य, और दूरांदूर भव्य के लिए क्या क्या सेंटेंस यूज इनमें करेंगे? योग्यता होने पर भी जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, मोक्ष जाने की योग्यता होने पर भी जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, यानी कि उनकी योग्यता प्रकट होंगी नहीं। हाँ वो योग्यता की प्रकटता नहीं होगी। अभव्य का अपने गुणस्थान एक बताया था ना पहला। हाँ अभव्य हमेशा पहले गुण स्थान में है। देखिए 5 भावों के संदर्भ में सामान्य जानकारी। पेज नंबर है अपना 100 नंबर का पेज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। पूरे 5 भावों के प्रकरण में ये 100, 101 और 102, ये मतलब 2.5 पेज है। पूरा तो है ही, लेकिन ये 2.5 पेज बहुत मतलब कंक्लूजन के हैं, पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी ये पूरा नहीं होगा, और थोड़ा मतलब इसमें अपन एक काम तो छोड़ेंगे ही आपके लिए, लाभ का 5 भाव भी लिख लीजिए होमवर्क। जब भी क्लास होगी तो आपको लाभ सोच के आने हैं, लिख के रखना है ताकि याद रहे। और ये नियम बना लीजिए, क्लास में आने से पहले उस दिन सुबह कॉपी खोल के देख लें कि कोई होमवर्क तो नहीं है। जस्ट उसी समय देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सुबह देख लें ताकि कुछ काम हो तो विचार कर सकें, ठीक है। और बेटर यही है कि आज ही विचार करके लिख लें। तो 5 भावों के ज्ञान से लाभ, ये 5 भावों की जानकारी से लाभ, ये आप लोगों को देखना है। अभी यहाँ हम देखते हैं, काफी कुछ बातें अपने बीच में भी आ गई, अभी भी आ जाएंगी, लेकिन अपन और अलग से आप लोगों को पर्सनली क्या फील हो रहा है, ऐसा नहीं बुकिश खाली किताबी वाली बात नहीं है। हमको ये भावों को पढ़ के हमारे कैसे भाव हुए, हमें क्या समझ में आया, कुछ महिमा आई क्या, कुछ डर लगा क्या, कुछ और भी जो भी कैसे भी भाव जैसे भी हुए हों, वो यहाँ आपको देखने हैं। इस प्रकार 2, 9, 18, 21, 3, ये कितने हो गए? 53, 53। ये 53 प्रकार के भाव जीव के स्वतत्व हैं, असाधारण भाव हैं, जो मात्र जीवों में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं। देखो यहाँ पर जो 21 औदिक भाव हैं, उनको भी क्या कहा है? स्वतत्वम। आशा आंटी, स्वतत्व है, औदिक भाव हैं। औदिक भाव है, कर्म के उदय से हो रहे हैं, स्वभाव है क्या औदिक भाव? एक भी औदिक भाव रहता है क्या सिद्ध दशा में? एक भी औदिक भाव जब तक भी है तब तक सिद्ध दशा नहीं है।
सब औदिक भाव का अभाव होना है, लेकिन फिर भी क्या कहा है, स्वतत्वम, स्वतत्व है, जीव के हैं, जीव के अलावा और किसी में नहीं होते, ये कर्म के उदयजन्य अवस्थाएं। जीव में होने पर भी जीव का स्वभाव नहीं है, छोड़ने योग्य और छूटी जाती है। ये जीव के स्वतत्व हैं, असाधारण भाव हैं, जो मात्र जीवों में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं। अभी ये मैं आपसे पूछती हूँ, नीचे देख के जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना। अघातिया कर्मों में चार में से क्या क्या स्थिति होती है, उदय, उपशम, शोपशम, क्षय, इन चार स्थितियों में से अघातिया कर्मों में क्या क्या स्थिति होती है, कितनी होती है, संख्या बता दीजिए। अघातिया कर्मों में चार स्थितियों में से कितनी स्थितियां होती हैं? बढ़िया, जवाब जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, बाकी जो नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे हैं। दो स्थितियां होती हैं, ठीक है, दो स्थितियां। कौन सी दो स्थितियां होती हैं, बोलिए वर्षा। उदय और क्षय। उदय और क्षय, अघातिया कर्मों का या तो उदय होता है या क्षय होता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अघातिया कर्मों का न तो उपशम होता है और न क्षय उपशम, उनकी तो मात्र दो दशाएं होती हैं, या तो उनका उदय होता है या क्षय। उनका उदय होने पर औदिक भाव होते हैं और क्षय होने पर क्षयिक भाव होते हैं। चलिए वो बात अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर पूछती हूँ। और घातिया कर्मों में, घातिया कर्मों में कितनी स्थितियां होती हैं चारों में से, घातिया कर्मों में चारों में से एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है, कितनी स्थितियां होती हैं? उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम, इन चारों में से पूछ रही हूँ। काफी लोग, बढ़िया, वर्षा जी अच्छा दिखा रहे हैं, बाकी सब लोग एकांत से दिखा रहे हैं तीन, कुछ एक भी दिखाने वाले हैं, कुछ चार दिखा रहे हैं। बोलिए वर्षा जी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय में 3 स्थितियां बनेगी और मोहनी में 4 बनेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। घातिया कर्मों में चारों हैं, तो मोहनीय में तो चारों स्थितियां बनती है, उदय भी, उपशम भी, क्षय उपशम भी, क्षय भी। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों में कौन तीन बनेगी, कौन सी तीन बनेगी, किसको छोड़ के तीन बनेगी, क्या छूट जाएगा उसमें, क्या नहीं होगा उसमें, बोलिए सरोजान जी। उपशम नहीं होगा, उपशम मोहनीय कर्म में ही होता है। बहुत बढ़िया, उपशम नहीं होगा, ये सब अपन ने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसी को यहाँ कंक्लूजन में रिवाइज भी करा रहे हैं और उसी को लेके आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोहनीय कर्म में चारों स्थितियां बनेगी, उदय भी होगा, उपशम भी, क्षय उपशम भी और क्षय भी। और ज्ञानावरण आदि तीन में तीन ही स्थितियां बनेगी, उदय, क्षय उपशम या क्षय, उनका उपशम नहीं होता है, ठीक है। तो घातिया कर्मों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इन तीन कर्मों की तीन दशाएं होती हैं, उदय, क्षय और क्षय उपशम। इसलिए इनके निमित्त से तीन प्रकार के भाव, जितनी उसमें कर्मों में स्थितियां हो रही है उसके निमित्त से भाव भी उतने ही होंगे। जैसे अघातिया कर्मों के निमित्त से कितने प्रकार के भाव होंगे, 5 भावों में से अघातिया कर्म के निमित्त से कौन कौन से भाव होंगे, बोले विनीता आंटी। अरे या तो उदय होगा या क्षय होगा, क्षय उपशम होता ही नहीं जब। तो भाव, भाव को क्या बोलेंगे उसमें, 3 भाव होंगे, फिर तो हम पारमाणिक भाव भी जोड़ेंगे, उदय भी और क्षय भी। कर्मों के उदय की बात कर रहे हैं, पारिणामिक भाव को कैसे जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, क्षय और उदय। आप शब्द सही नहीं बोल रहे, मैं क्षय उदय तो कर्म में हो रहा है, भाव बोलना है, तो क्षयिक भाव होंगे या अधिक भाव होंगे, ठीक है ना। अघातिया कर्मों के निमित्त से या तो औदिक भाव होंगे, उदय होगा, या फिर वो नष्ट हो जाएंगे तो क्षयिक भाव होंगे। ऐसे ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीन कर्मों के निमित्त से कौन कौन से भाव होंगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीन कर्मों के निमित्त से कौन कौन से भाव होंगे, बोलिए प्रेमलता जी। औदई,
और शायुपशमिक और शायी। औदैहिक भाव हो सकते हैं या शैवशमिक भाव हो सकते हैं या शायी। ज्ञानावरण आदि का उदय से कौन सा औदैहिक भाव होगा? ज्ञानावरण के उदय से बोले रूपी औदैहिक भाव भी कौन सा औदैहिक भाव होगा? औदैहिक भाव के 21 भेद है ना, उसमें से बताना है। ज्ञानावर्ण के उदय से ज्ञानावरणी नहीं, भाव का नाम बताना है। अर्चना जी को अज्ञान भाव। अज्ञान, औदैहिक अज्ञान कहा था ना, वो ज्ञानावरण के उदय से, ठीक है, तो वो उदय से हो गया। ऐसे देख लेना आगे, जो एक उदाहरण के लिए पूछा था। अभी मोहनीय कर्म के निमित्त से कौन कौन से भाव होंगे? मोहनीय कर्म के निमित्त से कौन कौन से भाव होंगे? बोलिए सरिता जी। औपसमिक, क्षायोपसमिक, क्षायिक और औदैहिक। चारों प्रकार के भाव मोहनीय कर्म के निमित्त से होंगे। बता सकते हैं कोई? इन चारों भावों में मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाले भाव कौन कौन से हैं? चारों भावों के जो भेद है ना, उनके भेद 2, 9, 18, 21, उनमें से मोहनीय कर्म के, केवल मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाले भाव कौन कौन से हैं? बोलिए शीला भाभी। ये तो 4 कषाय, मिथ्या दर्शन, ये आप और औदिक भाव में बता रहे हो अभी? औदिक भाव आएंगे इसमें सारे। सारे मोहनीय कर्म की वजह से हो गए। ये था 4 गति कषाय, 4 गति मोहनीय कर्म की उदय से कहाँ है? 4 गति की कषाय होगी, मिथ्या दर्शन होगा, असंयम होगा, और 6 लिप्या। 6 लेश्य, ठीक है। और कुछ छूट गया इसमें? आप लोग सब ध्यान से सुनिए, इनका जो छूटेगा वो आपको बताना है। क्या छूट गया? चलिए बोले नीलम भाभी, क्या छूट गया? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र कहाँ है औदिक भावों में? अरे भावों के नाम में से अपने को देखना है, ये 21 जो नाम दिए ना, उसमें से देखना है कि मोहनी कर्म की उदय से कौन सा हो रहा है। कुछ कठिन काम नहीं बताया। बोले दीपिका जी। तो 4 कषाय, फिर लिंग। क्या छूटा पहले ये बता दीजिए। अज्ञान नहीं, असंयत, असिद्धत्व और असंयत तो बता दिया था इन्होंने। असिद्धत्व, एशिया भी बता दिया था। ध्यान से नहीं सुनते, दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है ना, ध्यान से नहीं सुनते अपन। पूरा सुनाई नहीं आता। सुना ही नहीं आता। अब ये बीच में है ना, उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है मेरे में। अब वो अजय क्या रही? बोलिए, आप बोलिए। मैंने बोला ना, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व में तो 8 कर्म आ गए, और 6 लेशे में भी चारित्र मोहनी कर्म आ गए। अब जो शीला भाभी का छूटा वो, और दीपिका जी की जो गलती हुई वो, ये दोनों बतानी है। अब आप लोगों की वो है कि कितना ध्यान से सुन रहे हो आप लोग। जो छूटा था वो था 3 लिंग। 3 लिंग शीला भाभी, वो भी चारित्र मोहनी की वजह से है ना, वो छूट गया था। हाँ, और दीपिका जी ने क्या एक्स्ट्रा बोल दिया? अज्ञान, औदैहिक अज्ञान। अज्ञान मोहनी कर्म की उदय से नहीं, अभी तो बात हुई ज्ञानावरण की उदय से, वो अज्ञान। और इसको अपन ले रहे हैं, ठीक है, असिद्धत्व को, क्योंकि कॉमन रूप से 8 कर्म से है, लेकिन वो उसका अकेला मोहनी से फिर नहीं कहेंगे, क्योंकि मोहनी का उदय नहीं है ना, 14वें तक भी नहीं है, तो उसको अलग अलग छोड़ देना। तो मोहनी कर्म की उदय से केवल अभी तो औदिक भाव की बात हुई। औदिक भाव में कषाय, फिर लिंग, मिथ्या दर्शन और असंयम और लेश्या, ये मोहनीय कर्म के उदय से है। अभी उधर से चलो, औपशमिक भाव में मोहनीय कर्म के निमित्त से कौन से भाव हैं? औपशमिक भाव में हाथ ऊंचा करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। बोलिए बबीता जी। बाकी लोग बताना नहीं चाहते या मतलब आता नहीं है, ये तो मुझे समझ आ जाए। बोलिए बबीता जी। तो औपसमिक सम्यक तो औपसमिक चारित्र। हाँ, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र दोनों ही मोहनीय कर्म के उपशम से हैं। एक में कौन सा मोहनीय कर्म है? दर्शन मोहनीय। और दूसरे में
चारित्र मोहनी है। चारित्र मोहनी, तो दोनों मोहनीय कर्म के उपशम से हैं, तो दोनों ही भाव मोहनीय कर्म के निमित्त से हैं। शायिक भाव में मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाले भाव कौन से हैं? वही एक्सरसाइज, यद्यपि नहीं भी करती मैं, मुझे लग रहा था आज पूरा कर दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों की मतलब एक्सरसाइज हो, थोड़ा दिमाग चले, विषय पक्का हो जाए। शायिक सम्यक शायिक चारित्र, शायिक सम्यक और शायिक चारित्र, ये मोहनीय कर्म के क्षय से। तो ठीक है, शायिक भाव में 9 भेदों में से 2 भेद वो मोहनीय कर्म के निमित्त से हो गए। अब कौन सा बताए? शैवक्षमिक भाव। शैवक्षमिक भाव में कौन कौन से भाव हैं जो मोहनीय कर्म के निमित्त से हैं? बोलिए स्मिता आंटी। शैवक्षमिक सम्यक तो और शैवक्षमिक चारित्र और संयम असंयम। बढ़िया। शैवक्षमिक सम्यक तो शैवक्षमिक चारित्र और संयम असंयम। ज्ञान अज्ञान, ज्ञानावरण के उदय से, दर्शन उदर्शनावरण के उदय से, लब्धि वो अंतराय कर्म के उदय से। तो जो सम्यक तो चारित्र और संयम असंयम है, तो सम्यक तो है वो दर्शन मोहनी के निमित्त से शैवक्षमिक सम्यक, और शैवक्षमिक चारित्र और संयम असंयम वो चारित्र मोहनी के निमित्त से। ठीक है, तो ऐसा हम ये सब कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा वाइस वर्सा, कभी इधर से कभी उधर से। ये तो इसमें तो जितना एक्सरसाइज करें ना 5 भाव के प्रकरण में उतनी कम है, मतलब लेके बैठ जाएं तो बहुत इसमें विषय निकल सकता है। देखिए, तो अपन कहाँ पढ़ रहे थे? 101 नंबर पेज पे। एकमात्र मोहनीय कर्म ऐसा है कि जिसकी 4 दशाएं होती है, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय। इसलिए मोहनीय कर्म के निमित्त से 4 प्रकार के भाव होते हैं: औपशमिक, क्षयिक, क्षैवक्षमिक और औदयिक। पारिणामिक भाव किसी कर्म के निमित्त से नहीं होते, वे तो आत्मा के स्वभाव भाव हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है, क्षयोपशम 4 घातीय कर्मों का होता है, क्षय और उदय 8 कर्म का होता है। ये सब हमने एक चार्ट जैसा भी बनाया था शुरू में ही, जब प्रकरण चालू हुआ था। ये सब कर चुके हैं, अपन लिख चुके हैं, आप लोगों ने लिखा भी होगा, कॉपी में बनाया भी होगा। बोलिए आशा आंटी। शैवक्षमिक भाव का अज्ञान तो अपन मोहनी कर्म में लेंगे ना? नहीं, उसमें दोनों भाव का अज्ञान लिया है ज्ञानावरणी में। तो ठीक बात है उसमें, लेकिन दोनों को ही लेना पड़ेगा। मतलब मोहनीय कर्म के में भी शैवक्षमिक अज्ञान को लेंगे, और जब ज्ञानावरण की बात चलाएंगे अपन तो ज्ञानावरण में भी लेंगे, दोनों में। ठीक, अच्छी बात है। नहीं तो इसमें अपन जो अज्ञान है वो बोलेंगे अपन, जैसे ज्ञानावरण क्षयोपशम ज्ञान में मोहनीय कर्म का उदय, 2 चीजें लेंगे। उसके क्षयोपशम में मोहनीय का उदय, अज्ञान शैवक्षमिक भाव होगा। एक्चुअली जो शैवक्षमिक अज्ञान है ना, तो हम भाव ले रहे हैं शैवक्षमिक, है ना? शैवक्षमिक भाव ले रहे हैं तो शैवोपशम देख रहे हैं। तो शैवोपशम किसका है उस शैवक्षमिक अज्ञान में? शैवोपशम तो ज्ञानावरण का ही है। उदय मोहनी का साथ में, तो दोनों लेंगे। हाँ, तो वो मोहनी के उदय से बन रहा है, लेकिन वो क्योंकि शैवोपशम तो उसमें ज्ञानावरण का ही है, तो ज्ञानावरण वाले में भी उसको साथ में रखेंगे, और मोहनी के साथ में मिथ्यात्व के साथ वाला वो ज्ञान है, तो उसको भी इसमें ले लीजिए। देखिए, अब ये काल भी अपन पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं आगे। अभी काल बताया है। औपशमिक भाव साधी शांत है, सबको क्लियर है? औपशमिक भाव नए उत्पन्न होते हैं 4थे गुण स्थान में, और 11वें तक ही रहते हैं, सिद्धों तक। देखो, जो भी चीज पहले गुण स्थान से चल रही है और सिद्धों तक पहुंच रही है, जो पहले से गुण स्थान से आ रही है, जिसका गुण स्थान पहला भी है, तो वो तो कहलाएगा अनादि से है। और जो सिद्धों तक पहुंच रहा है जो भाव, वो कहलाएगा अनंत है। लेकिन जो बीच में आ रहे हैं ना, कहीं आए और कहीं तक छूट गए, वो कैसे हैं? उनकी शुरुआत हुई है और उनका अंत भी हो रहा है। तो औपशमिक भाव कैसे हैं? साधी शांत हैं। शायिक भाव कैसे हैं? तो शायिक भाव का गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, 4 से कहाँ तक है? सिद्धों तक। तो 4 से है, इसका मतलब साधी हो गया, नए शुरू हो गए, और सिद्धों तक है, इसका मतलब अनंत हो गया। तो शायिक भाव साधी अनंत है।
शायोपशमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है। शायोपशमिक भाव, अब देखो शैक्षणिक भाव में हमेशा डबल चलता है। शैक्षणिक भाव दो प्रकार के हैं, एक तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाले शैक्षणिक भाव, यानी जो ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के शिवक्षम से हो रहे हैं, वो वाले शैक भाव, वो वाले शैक्षणिक भाव, और जो मोहनीय कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, मोहनीय कर्म के शिवक्षम से हो रहे हैं, है ना, वो वाले शैक्षणिक भाव। पहले मैंने क्या बोला था, श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं, ज्ञान दर्शन और चार वाले, ठीक है ना, ज्ञान दर्शन वीर्य वाले, वो गलत भूल गया था, उसको ठीक कर लेना। ज्ञान दर्शन वीर्य संबंधी जो शैक्षणिक भाव हैं, देखो जीव की तरफ से बोलेंगे ना, भाव है जीव के, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता होगा, कभी कर्म बोलते हैं, कभी गुण बोलते हैं, तो एक बार थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर ले। मैंने पहले भी बताई थी ये बात, अभी फिर बता रही हूँ कि भाव है जीव के, और उसमें देखा जा रहा है कर्म का निमित्तपना, तो उदय, उपशम, क्षय, शिवोपशम, ये शब्द तो लगेंगे कर्म के साथ, है ना, और फिर भाव कौन सा हो रहा है, तो वो जीव का भाव होगा। तो ज्ञानावरण के शिवोपशम से जो जीव का भाव होगा वो कहलाएगा ज्ञान, जो भी ज्ञान हो। दर्शनावरण के शिवोपशम से जीव का जो भाव होगा वो कहलाएगा दर्शन, और अंतराय के शिवोपशम से जीव का जो भाव होगा वो कहलाएगा, एक शब्द में हम बोलते हैं वीर्य, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, उनको एक शब्द में वीर्य बोलते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि ज्ञान दर्शन वीर्य का शिवोपशम, यानी ज्ञान दर्शन वीर्य वाले भाव, वो तो अलग हो गए, ठीक है। या फिर इधर से कहो कि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के शिवोपशम से होने वाले भाव, है ना, समझ में आ रही बात। तो ये तीन का ग्रुप तो एक अलग हो गया, क्योंकि ये है अनादि से, और भव्य भव्य सबको है। एक तो भव्य भव्य वाला भेद किया था हमने शैक्षणिक भाव वालों में, और दूसरी तरह से ये कि एक तो अनादि से चले आ रहे हैं शैक्षणिक भाव, और दूसरे शैक्षणिक भाव कौन से हैं, जो मोहनीय कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, शैक्षणिक सम्यक, शैक्षणिक चारित्र और संयमा संयम। तो ये अनादि से है क्या किसी को, शैक्षणिक सम्यक तो शैक्षणिक चारित्र, वो अनादि से नहीं है, तो इसका ग्रुप एक अलग चलेगा। तो अब शैक्षणिक भाव को हम अनादि अनंत कहें, अनादि शांत कहें, सादि शांत कहें, क्या कहें, तो अलग अलग ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो शैक्षणिक भाव में जो यहाँ तो एक ही बार ऐसा लिखा है, लेकिन हमको अलग अलग ही लिखना चाहिए कि शैक्षणिक भाव ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से अनादि है, लेकिन उसमें भी अब भव्य अभव्य का भी लगाना, कि ज्ञान दर्शन वीर्य वाले शैक्षणिक भाव वो भव्य के अनादि शांत हैं, अभव्य के अनादि अनंत हैं, ठीक है। ज्ञान दर्शन वीर्य वाले शैक्षणिक भाव वो भव्य के अनादि शांत हैं और अभव्य के अनादि अनंत हैं। और मोहनीय कर्म संबंधी शैक्षणिक भाव वो उसमें भव्य भव्य के तो कैसे हैं, मोहनीय कर्म संबंधी शैक्षणिक भाव भव्य के सादी शांत, और अभव्य के मोहनीय संबंधी शैक्षणिक भाव कैसे हैं, सादी शांत है कि अनादि शांत है कि सादी अनंत है। बोलिए सुधा जी, समय हो गया अपना। अनादि अनंत। अरे अभव्य के मोहनीय कर्म संबंधी शैक्षणिक भाव होंगे क्या, बिना सोचे समझे अनादि अनंत। अभव्य की हर चीज अनादि अनंत नहीं होती है, अभव्य के तो होंगे ही नहीं भाई। शैक्षणिक सम्यक तो शैक्षणिक चारित्र किसको होगा, किसको होगा, भव्य को ही होगा ना, इसलिए इसमें भव्य भव्य का डिवीजन ही नहीं है। मोहनीय संबंधी शैक्षणिक भाव तो भव्य को ही होते हैं और सादी शांत ही होते हैं, ठीक है। तो इसको अलग से क्लियर करके लिखना है, यहाँ तो सामान्य लिख दिया है, शैक्षणिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। तो आप ये बताओ, ये वाक्य कौन से वाले शैक्षणिक भाव के लिए लिखा है, यहाँ जो अपनी बुक में ग्रंथ में जो लिखा है
कि शैक्षणिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। तो ये कौन से शैक्षणिक भावों की बात यहाँ लिखी है? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है बस 2-4 लोगों को ही समझ आ रहा है, बाकी लोग तो आ रहा है कि समझ में किसकी अपेक्षा लिखी? बोले रूपम जी, आप बोलिए कुछ, क्या समझ आया? शैक्षणिक चारित्र। चारित्र नहीं, आप तो ये जो वाक्य यहाँ लिखा ना 3 नंबर का पॉइंट है, हाँ तो अकेला शैक्षणिक चारित्र की अपेक्षा से लिखा है ये शैक्षणिक भाव, मतलब अनादि शांत है शैक्षणिक चारित्र भव्य जीवों की। आपको अप्लाई करके देखो उसको, जो आप जवाब दे रहे हो उसको अप्लाई करके देखो यहाँ पे। ओके या तो आप प्रश्न ही नहीं समझे। खैर अपने पास समय नहीं है, मैं सीधा सही जवाब ले लेती हूँ। अभव्य के ज्ञान रहेगा वो कम बेसी होता रहेगा, वो क्षायोपशमिक रहेगा। मतलब वो मतलब आपको केवल ये बताना है कि ये जो शैक्षणिक भाव शब्द दिया है कि शैक्षणिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है, अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है, तो शैक्षणिक भाव के 18 भेद में से कौन से वाले भेद लेने हैं? ज्ञान का आएगा एक तो। चलिए ज्ञान बस बोलिए। ज्ञान हाँ, वीर्य और ज्ञान दर्शन वीर्य, बहुत बढ़िया, ठीक है। ज्ञान दर्शन वीर्य वाले जो शैक्षणिक भाव है ना, 4 ज्ञान तो भव्य मतलब कॉमन ज्ञान अपन ले लो, और अज्ञान और लब्धियां, वो तो शैक्षणिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है। वो ज्ञान अज्ञान दोनों भी आ जाएंगे, भव्य के भी अज्ञान तो होता ही है ना अनादि काल से। तो ये जो ज्ञान दर्शन वीर्य वाले शैक्षणिक भाव हैं उसकी बात यहाँ लिखी है, यहाँ मोहनीय कर्म वाले शैक्षणिक भावों की बात यहाँ लिखी नहीं, ठीक है। चलिए समय हो गया, ये और पढ़ लेते हैं फटाफट। औदिक भाव भी भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। औदिक भावों में कोई अपने को अलग अलग डिवीजन नहीं करना, भव्य अभव्य का डिवीजन करना है। तो अभव्य के तो अनादि अनंत है और भव्य के अनादि शांत है। क्यों है अनादि शांत? फिर वही लॉजिक वही देखना है, पहले गुणस्थान से कहाँ से पाए जा रहे हैं, पहले से पाए जा रहे हैं इसलिए अनादि है, और कहाँ तक पाए जाएंगे, 14वें तक। सिद्धों में पाए जा रहे हैं क्या? सिद्धों में नहीं पाए जा रहे इसलिए शांत है। अगर सिद्धों में पहुंच रहे होते तो अनंत होते। पर अभव्यों वाला अनंत क्यों है? उसका तो पहले में ही है, लेकिन वो उसका पहले में ही चलता रहेगा, उसका छूटेगा ही नहीं, इसलिए उसका अनादि अनंत है। पारिणामिक भाव कैसे हैं? पारिणामिक भाव अनादि अनंत हैं। अब ये जो वाक्य लिखा है क्या ये तीनों पारिणामिक भावों पे लागू पड़ेगा? तीनों पे लागू नहीं पड़ेगा। तो ये वाक्य किसकी अपेक्षा लिखा है? ये जीवत्व की मुख्यता से लिखा है। यद्यपि अभव्यत्व भी अनादि अनंत ही है, तो जीवत्व और अभव्यत्व तो अनादि अनंत है, लेकिन भव्यत्व पारिणामिक भाव कैसा है? अनादि शांत। भव्यत्व पारिणामिक भाव के गुणस्थान कौन से हैं? पहले से 14 तक। सिद्ध तक पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा है, इसलिए अनादि शांत है, ठीक है। इस प्रकार से ये बात हुई। ये सब अपनी लगभग आज जो चर्चा की थी अपन ने पहले भी कर ली थी। अब इसमें ये उभय उपादेय और थोड़ा सा और विशेष चीजें हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। और आप लोगों को जरूर से इन 5 भावों से एक एक भाव से, ऐसे नहीं सामान्य नहीं, औदिक भाव से को पढ़ने से क्या लाभ, शैक्षणिक भाव को पढ़ने से क्या लाभ, लाभ पे विचार करके आना। अलग अलग सोचेंगे तो उसका ख्याल आएगा, ऐसे सामान्य से ऐसे प्रवचन जैसे भाषण जैसे नहीं सोचना वास्तव में। तभी प्रयोजन क्या है, हमको कुछ लाभ हो तो हमको प्रयोजन है, हम लाभ खोजेंगे तो हम अप्लाई कर पाएंगे जीवन में उसको, ठीक है। बोलिए आशांति। ये तो शैक्षणिक भाव में आप ज्ञान दर्शन वीर्य क्यों बता रहे हो, मोह नहीं क्यों नहीं? यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ जो लिखा है ना वो अनादि शांत है, तो वो मोहनी वाला अनादि से है क्या? मोहनी का शैक्षणिक भाव अनादि से है क्या? नहीं, वो नहीं है। नहीं है ना, इसलिए वो उसको अभी कुमति ज्ञान को वहां मोहनी का शैक्षणिक भाव नहीं कहे वहां, क्योंकि शैक्षणिक की बात चल रही है ना। मोहनी का तो उदय के साथ मिलता है, तो वो मोहनी का तो औदयिक है उसमें, शैवक्षम तो ज्ञानावरण का ही है।
मोहिनी के औदिक भाव में तो मुख्य रूप से वही लेंगे, शैवशमिक सम्यक, शैवशमिक चारित्र, संयमा संयम, वो मोहिनी का औदिक भाव, शैवशमिक भाव। चलिए भी जिनवाणी स्तुति करेंगे। मंडे को आप लोग एक बार मैसेज देख लीजिएगा, क्लासेस का जैसा भी रहेगा मैसेज जरूर देख लीजिएगा। यहाँ जयपुर में शिविर है, जो लोग जयपुर रहते हो वो जरूर ऑफलाइन ही अटेंड करें, बहुत अच्छा शिविर यहाँ रहेगा। और जो बाहर वाले हैं तो वो ऑनलाइन जिस भी तरह से वो करना चाहे, मैंने पूरा टाइम टेबल भेजा है, तो जो क्लास आपको रुचि की लगती हो उस क्लास को मतलब कंटिन्यू पूरे 8 दिन तक उसको सुने, तो कुछ विषय आपको अच्छा समझ में आएगा। कई तरह की क्लासेस चलेंगी, तो जो हॉल में होगी वो तो लाइव आएगी, बाकी सबकी रिकॉर्डिंग आती रहेगी PTSD पे, तो आप लोग उस हिसाब से देखते रहिएगा। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है, सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रिद्धि, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है, कहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।